सूर्यवंशी का सूर्य तिलक हो चुका है और पूरी दुनिया ने वो भव्य नजारा भी देखा और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों का समावेश आज हमें उन तस्वीरों में नजर आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जब सूर्य तिलक सूर्य अभिषेक हो रहा था रामलला का। राम नवमी पर भगवान श्री राम की जो तस्वीरें हैं वो राम मंदिर के अंदर से सामने आई है। इसके पहले रामनवमी का जो त्योहार है उसको मनाने के लिए अयोध्या बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन टेंट में उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन 22 जनवरी 2024 जब भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य यहाँ पर उद्घाटन हुआ और उसके बाद आज रामनवमी मंदिर के अंदर मनाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं सामने। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब पलक मुच्छल जुड़ गई हैं, गायिका हैं। पलक, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर जी न्यूज़ पर। और स्वाति मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, आपको ये सौभाग्य मिला कि आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे, वहां पर परफॉर्म करें। आप कुछ पंक्तियां अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास और बेहद दिव्य हमें नजर आया। कुछ देर पहले 12 बजे की बात की तो सूर्य तिलक आपने देखा होगा टीवी पर। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, सबसे पहले सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिस तरह भी आप बता रहे थे कि हर बार रामनवमी पर लोग अयोध्या जाते हैं, लेकिन टेंट में राम जी की पूजा होती थी। हम सब के लिए, हर एक राम भक्त के लिए ये रामनवमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर्षोल्लास ही अलग है इस बार का। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मैं इस भजन के द्वारा अपनी पुष्पांजलि समर्पित करना चाहूँगी भगवान राम को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ाए साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुरीली आवाज़। और आपको तमाम दर्शक जी न्यूज़ के इस वक्त सुन रहे हैं। पलक, स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति ने हमें कुछ भजन भी सुनाए, लेकिन स्वाति, उन भजन के अलावा आपका जो पसंदीदा भजन हो वो भी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं। जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। एक भजन अभी मेरे दिमाग में अचानक आया, जो कि मेरा अभी नया भजन ही आया है, लेकिन इसके बोल इतने प्यारे हैं। जी। सरयू के तट से चली पूर्वाई, धरती से नभ तक छाए मोरे राम। फिर से अयोध्या आए मोरे राम। कच्ची मुंडेरी हो महल अटारी, जन जन घर घर भाई मोरी राम। फिर से अयोध्या आए मोरे राम। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत बोल हैं वाकई इस भजन के, आप सही कह रही हैं स्वाति। पलक, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर भजन कीर्तन चल रहे हैं, राममय माहौल है और हमारे स्टूडियो के अंदर भी कुछ वैसा ही माहौल इस वक्त हमें नजर आ रहा है। ऐसे में आप उस खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना सके, क्योंकि राम मंदिर के अंदर भी भजन कीर्तन हो रही हैं और जी न्यूज़ के स्टूडियो में भी, और उन दर्शकों तक भी हम वो तमाम भाव पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके द्वारा अगर हम पहुंचा सकें तो दो पंक्तियां दर्शकों के लिए। जी। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। कथा
शबरी की जैसे जुड़ गए मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। और साथ ही साथ पलक, आपका जो पसंदीदा भजन हो और स्वाति आपका भी कोई पसंदीदा भजन हो, दोनों अगर हमें एक साथ एक भजन सुना सके तो साथ में ये एक बड़ा ही अच्छा नज़ारा भी हो जाएगा और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, अगर आप दोनों एक साथ एक भजन हमें सुना सकें तो। मैं चाहूँगी स्वाति को सुनना, बिकॉज हम अलग अलग जगह से लाइव कर रहे हैं तो आई थिंक सिंक में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं खुद चाहूँगी कि स्वाति कुछ सुनाए। स्वाति जी, वैसे तो सिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, लेकिन स्वाति जी आप कुछ सुनाना चाहें तो। मैं जरूर सुनाऊंगी। एक्चुअली जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी और जब राम जी ने मुझे लाइफ में इतना कुछ दिया था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, तो मैंने राम जी के लिए उनकी मूर्ति को देखते हुए एक भजन लिखा था, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली एक पॉपुलर भजन है, उस पे मैंने कुछ लिखे थे। ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते ही रह गए, आंखें सबकी छलक गई और प्रभु जी हमको मिल गए। सोए भाग जगाए तुमने, चारों तीरथ पा लिया, कुछ भी नहीं काया तुम बिन, इसमें प्राण तुम्हीं से है। चमक ये दमक गुलवन ममहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चला के पान चूमे प्रभु के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बहुत मुश्किल हो रही है गाने में, लेकिन बावजूद भी आप इतना सुंदर गा रही हैं स्वाति, बहुत सुंदर गा रही हैं आप। पलक, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि स्वाति ने भी बताया कि जब उन्होंने पहली बार भगवान रामलला की जो मूर्ति देखी तो उसको देखने के बाद उन्होंने ये भजन लिखा। आप क्या कहना चाहेंगी उनकी मूर्ति को देखने के बाद? आज सूर्य तिलक भी हुआ, पंक्तियों के जरिए आप जरूर सुनाइएगा, क्योंकि ऐसा लगा कि अलौकिक नहीं बल्कि लौकिक हो गए हों प्रभु श्री राम जब उनकी मूर्ति सभी ने देखी तो। बिल्कुल, और भगवान श्री राम तो हम सब के दिलों में बसते आए हैं। अपने अपने घरों में तो हमने हमेशा ही उनकी पूजा की है, लेकिन जब मैं भी खुद अयोध्या गई, मुझे मंदिर में बैठकर उन्हें भजन सुनाने का मौका मिला। किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा सबसे बड़ा मोमेंट जो आता है, वो मोमेंट मेरी लाइफ में उसी को मैं कहूँगी जब मैं राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम को अपने भजन समर्पित करी थी, और आज की रामनवमी तो सबसे ख़ास है। आपने कौन कौन से भजन वहाँ पर सुनाए थे, वो हमारे दर्शकों तक आप अगर पहुँचाना चाहें तो? वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस हुआ और किस प्रकार से वहाँ का नज़ारा था, कैसा माहौल था पलक? वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मेरे खुद के। और गाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह अपने भावनाओं को रोक कर मैं भजन गाने की कोशिश कर रही थी। और एक भजन जो मैंने गाया, जो मैंने खुद लिखा है, वो मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ जाने से पहले। बनेंगे बिगड़े काम, जय श्री राम, सबसे सुंदर नाम, जय श्री राम। होए वही जो रचते हैं श्री राम, दो अक्षर में बसते चारों धाम, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम।
ऐसा लग रहा है पलक कि आपके भजन के द्वारा श्री राम की कृपा आज सब पर हो रही है, क्योंकि इतनी मधुर आवाज़ हम तक भी पहुंच रही है, सुनने का मौका हमको मिल रहा है। स्वाति, आपने कहा कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बेहद सुंदर गा रही हैं। तो कुछ 2 पंक्तियां और अगर आप सुना पाएं, क्योंकि कई भजन हमने आपके सुने हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हर घर तक हर किसी के हाथ में क्योंकि फ़ोन है, वो आपके भजन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके दौरान सुना ही है, हर किसी ने उस पर शॉर्ट्स और रील्स बनाई हैं। कोई ऐसा भजन जो आपके दिल को छूता है, वो आप जरूर सुनाएं। जी, मेरा सौभाग्य है कि जब देश में कुछ इतना बड़ा हो रहा था, वहां पे हर घर में मेरा भजन बज रहा था लोगों के फोन में। ये मेरा सौभाग्य है कि राम जी ने ऐसा जोड़ा है मुझे अपने साथ कि हर पल हर क्षण मैं उनको याद करती हूँ, और ये लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। राम जी को प्रणाम। और एक भजन और है जो मैंने लिखा है, बहुत ही पॉपुलर फिल्म का सॉन्ग है, जो कि अभी कल परसों ये भजन रिलीज हुआ है मेरा। पाके जगह तेरे चरण में जीना मुझे है राम जी। हाँ, शबरी सी भक्ति लेके नैन में दर पे खड़ी हूँ राम जी। चंदा से भी सुंदर मेरे राम जी, मन गाए बस राम सिया राम जी। चंदा से भी सुंदर मेरे राम जी, मन गाए बस राम सिया राम जी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। आपने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले ही ये भजन रिलीज हुआ है, इसको भी अपार सफलताएं मिलेंगी, श्री राम की कृपा बनी रहेगी। स्वाति, आप पर भी, हमारी भी यही उम्मीद है। पलक, आखिरी सवाल और आखिरी कुछ पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं बता दूं कि पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो एक ऐसा गाना सुना दीजिए, एक ऐसा भजन सुना दीजिए जिससे हमारे जो दर्शक हैं, जो राम भक्त हैं, वो उत्साहित हो जाए। पलक जी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया पलक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना खूबसूरत समा बांधने के लिए। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। आप तमाम मेहमानों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और सूर्यवंशी का सूर्य तिलक, इस महा कवरेज को आपने साकार बनाया है, सफल बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Zee News.